नमस्ते। सभी को साथ मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन वहाँ पंचम अध्याय के 44वें सूत्र पर हम विचार कर रहे थे। इसके पीछे 43 सूत्रों तक को हम लोगों ने देखा। तो ये जो सूत्र है, योग्य अयोग्येषु प्रतीति जनकत्वात् तत्सिद्धि, चाहे इंद्रिय गम्य हो अर्थात इंद्रिय गम्य अर्थ हो, चाहे इंद्रियों से न जाने जाने वाले अर्थ हो, उन सब की प्रतीति शब्दों के माध्यम से हो जाती है। इसलिए वेदार्थ की सिद्धि मानी जानी चाहिए। अर्थात वेद में स्वभाव से शब्दों के अंदर अर्थ छिपे हुए हैं और तीनों कालों में वेद के शब्दों के अर्थ समान होते हैं। जैसे वेद में यदि माता शब्द है, वेद में यदि पिता शब्द आता है, तो उसका अर्थ तीनों काल में वही होगा। जो पालन करता है, माने पा धातु से पिता बनता है, तो पा धातु है और ता प्रत्यय है। ता माने बाला, पा माने पालन करने वाला को पिता कहेंगे। अर्थात ये पिता शब्द में अर्थ छिपा हुआ है। वैसे ही जो बच्चों के निर्माण के लिए लगी रहती है, वो माता शब्द में ये अर्थ छिपा हुआ है। तो प्रत्येक शब्द में, वेद के प्रत्येक शब्द में अर्थ पहले से ही निहित है। इसलिए जो व्यक्ति शब्द और अर्थ संबंध में कुशल होता है, वह लोक में जिस प्रकार शब्दों के अर्थ को देख करके जान लेता है, वैसे ही व्युत्पत्ति के माध्यम से वो शब्दों के अर्थों को पढ़ करके, देख करके वेद को समझ लेता है। ये इस सूत्र का अर्थ है। भाष्य में क्या कहा गया देखिए, योग्य अयोग्येषु प्रतीति जनकत्वात् इंद्रिय योग्येषु। अब इसका अर्थ देख लीजिए, सूत्र में जो शब्द आए, इंद्रिय योग्येषु, जो इंद्रियों में प्राप्त किए जाते हैं शब्द अर्थ संबंध, लौकिक शब्दार्थेषु, जो लोक में प्रचलित शब्द अर्थ हैं उनमें, तथा इंद्रिय अयोग्येषु अतीन्द्रियेषु, और जो इंद्रियों के माध्यम से जिन शब्द और अर्थों का ज्ञान नहीं होता है, ऐसे अतीन्द्रिय वैदिक शब्दार्थेषु, वैदिक शब्दों में भी प्रतीति जनकत्वा ज्ञान जनक साम्यात्, दोनों प्रकार के लौकिक और वैदिक शब्दों का ज्ञान हम समान रूप से शब्दों के माध्यम से और नित्य संबंध के माध्यम से और शब्दों में स्थित अर्थ के माध्यम से हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। इससे व्युत्पत्ति सिद्धिर्भवति, इससे व्युत्पत्ति की अर्थात
कुशलता की, अर्थात कब कहाँ किस शब्द का प्रयोग करने से क्या अर्थ निकालेंगे वो आपके ज्ञान पर निर्भर है, आपकी व्युत्पत्ति शैली पर निर्भर है। यथा यया वेदार्थ ज्ञाने मनुष्यो व्युत्पन्न जायते, जिसके द्वारा वेदार्थ ज्ञान में मनुष्य व्युत्पन्न हो जाता है, अर्थात प्रत्युत्पत्ति हो जाता है, अर्थात कुशल हो जाता है। अब कौन सी पंक्ति नहीं समझ में आई? चलिए लिख लीजिए, उसके बाद पूछ लीजिए। मनुष्य वेदार्थ, मनुष्य वेदार्थ जानने में किस प्रकार सफलता को प्राप्त करता है। अर्थात वेद के अर्थों को कैसे जाना जा सकता है, इस पर सूत्रकार कहते हैं। लोक में शब्द और अर्थ प्रत्यक्ष दिखते हैं, इससे दोनों के बीच संबंध बन जाता है। किंतु जो शब्द और अर्थ वैदिक हैं, इंद्रिय गम्य नहीं है, जिनका लौकिक शब्द और अर्थ के समान प्रत्यक्ष नहीं होता, क्लियर है आप दोबारा आचार्य जी के पास ठीक है। क्या बोला गया, बोलिए। लौकिक शब्द और अर्थ के समान प्रत्यक्ष नहीं है। अंतिम क्या बोले? नहीं होता। नहीं। शब्द और अर्थ के समान प्रत्यक्ष नहीं होता, किंतु किंतु वैदिक शब्दों में, किंतु वैदिक शब्दों में अर्थ बताने की, अर्थ को बताने की
शक्ति स्वाभाविक होने से, समाधि प्रत्यक्ष से जाने जाने से, निरुक्त की शैली से, समाधि के प्रत्यक्ष से जाने जाने से और निरुक्त की शैली से वैदिक शब्दों के अर्थों को जाने जाने से लौकिक शब्दों के अर्थ के समान लौकिक शब्दों के अर्थों के समान वैदिक शब्दों के अर्थ को हम जान सकते हैं। अर्थात वैदिक मंत्रों का अर्थबोध संभव है, भले ही वह लौकिक ना हो। अर्थात जैसे इंद्रियगम्य अर्थों का बोध शब्दों से होता है, वैसे ही इंद्रिय अगम्य अर्थों का बोध भी शब्दों से होता है। क्योंकि शब्दों में अर्थों को बताने की क्षमता है। इससे मनुष्य वेदार्थ ज्ञान को प्राप्त करने में कुशलता को प्राप्त होता है। योग्य और अयोग्य, योग्य बराबर लिख देंगे इंद्रिय गम्य, अयोग्य बराबर लिख देंगे इंद्रिय अगम्य। जो भी शब्द हैं वे सब शब्द प्रतीति के जनक होते हैं, अर्थात ज्ञान को बताते हैं। इससे शब्दार्थ संबंध की सिद्धि होती है।
इससे शब्दार्थ संबंध की सिद्धि होती है। व्युत्पत्ति की भी सिद्धि होती है। और अर्थ का भी बोध होता है। अब नया विषय, इतना लिख देने के बाद शायद अब समझ जाएंगे पढ़कर। अब देखिए, अब एक नया विषय चलेगा। 7 सूत्र जो हैं, इन 7 सूत्र, अब से आगे 7 सूत्र लगातार जिस विषय को कहेंगे उसको दोबारा भाष्यकार अलग भाष्य भी करेंगे। इन 7 सूत्रों का 2 बार भाष्य आपको मिलेगा और कुछ नई बातें सुनने को मिलेंगी आपको। आप लोग क्या समझते हैं, वेद नित्य है या अनित्य है? अच्छा, किंतु यहाँ पर, हाँ, किंतु यहाँ पर वेद को अनित्य बताया गया है। किस प्रकार बताया गया, वो अब आपको सुनने से बात समझ में आएगी। प्रवाह से नित्य है, ईश्वर के ज्ञान में भी नित्य है। यद्यपि वैदिक शब्दानाम अर्थे स्वाभाविकी शक्तिरस्ति, यद्यपि अर्थात ठीक है, तो भी, तथापि, यद्यपि माने तथापि, वैदिक शब्दानाम अर्थे स्वाभाविकी शक्ति अस्ति, वैदिक शब्दों के अर्थ में स्वाभाविक शक्ति है। ठीक है, तो स्वाभाविक शक्ति जो है वो कभी भी वो अर्थ बदलता नहीं है, ये भी ठीक है। तथापि, फिर भी, न नित्यत्वम वेदानाम, तथापि वेद नित्य नहीं है। क्यों? वेदानाम, वेदों के कार्यत्व श्रुते है, वेद कार्य रूप में है, ऐसी श्रुति मिलती है। वेद कार्य हैं और जो जो भी कार्य होता है वह अनित्य होता है, नित्य नहीं होता। और जो जो भी उत्पन्न होता है वह कार्य पदार्थ है। जो सबसे पहले विद्यमान रहता है वो कारण है। कारण बराबर बीज, कारण बराबर बीज, कारण बराबर बीज, वृक्ष नहीं ना कारण। ये बताइए, अब कारण मुर्गी है या अंडा है? अंडा ही रहेगा ना, अंडा ही है। अंडा है, हाँ, ये ठीक बोल रही है। जैसे तो वो है ना, मुर्गी रहेगी या फिर मुर्गी ही है कारण। अच्छा, मुर्गी है, इसका मतलब अंडा है, बीज तो अंडा ही है ना। इसका मतलब वृक्ष कारण हो गया। मुर्गी कहाँ से आ गई? हाँ, आप सोच विचार करके बोलिए कि मुर्गी हाँ, ठीक है। तो आप लोग जब एक बोल रहे होता है तो बाकी लोग
मौन रहेंगे तब होगा, आपकी बात समझ में आए। तो कुछों की ये धारणा है कि अंडा नहीं है, कारण मुर्गी भी है, और कुछों की धारणा है चलो मंडा ही है। जैसे अभी आपको बोलेंगे वृक्ष कारण है या बीज कारण है, तो आप क्या बोलेंगे? बीज कारण। अब हम बोलेंगे कि ये बताइए बिना वृक्ष का बीज आया कहां से, उसका उत्तर आप क्या देंगे? अच्छा, अमैथुनी सृष्टि में बीज बनाए भगवान, इसका मतलब मनुष्य पैदा हुए ना में, तो सब चीज वो वैसे हुई, ठीक वैसे वैसे सब चीज बीज। अच्छा, माने बीज को परमात्मा कृत मान ले, वृक्ष कृत न माने। हाँ। तो अब किसको कारण बोले? वृक्ष। हम लोग पढ़े दोनों एक दूसरे के कारण। दोनों कैसे एक दूसरे के कारण? वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष। अच्छा अच्छा, योग दर्शन की बात ले आए आपने। चलिए, तो हर समय बीज ही कारण होगा, अंडा ही कारण होगा? हर समय? हाँ जी, हाँ, अंडा ही कारण होगा। जैसे अब हमारे ये शरीर बनने के पीछे माता पिता कारण है या रजवीर्य कारण है? ठीक है, रजवीर्य कारण। तो हमारे बनाने के पीछे यदि रजवीर्य कारण है, तो अंडा बनने के पीछे मुर्गी कारण कैसे रहेगी? जिस प्रकार ईश्वर, इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य के जोड़े बनाए, इसी प्रकार वृक्ष, वनस्पति, फल फूल और मनुष्य और पशु पक्षी ये भी उसी प्रकार ही बनाए। उसके बाद फिर ये जो है 1 से 2 बढ़ते गए। जो इस प्रकार का जो सिद्धांत है वो जैसे मनुष्यों पर लागू है, इसी प्रकार बाकियों पर भी लागू होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक सिद्धांत जो ठीक है वही तो मेरे हिसाब से, और वहां कुछ तो आवश्यकता नहीं, वही सिद्धांत ठीक है। अमैथुनी सृष्टि में सबसे पहले ईश्वर ने सब मौलिक पदार्थों को मिट्टी में मिला करके बनाया, और रजवीर्य को बना करके उसमें मिला करके उसी से सब मिट्टी के अंदर से उत्पन्न हुए। जिस प्रकार मनुष्य मिट्टी के अंदर से निकला, नवयुवक और नवयुवती युवावस्था वाले, किंतु वो रजवीर्य को ईश्वर बनाए। कैसे बनाए? उससे पहले सब वृक्ष वनस्पतियां सब बन चुके थे, उनसे वो रजवीर्य बना वृक्ष वनस्पति से। और वृक्ष वनस्पति बनने से पहले ईश्वरीय व्यवस्था से, ऐश्वर्य सृष्टि की व्यवस्था से ईश्वर ने वो सबको बनाया। तो मूल बात हो गई, जब अमैथुनी सृष्टि को हम कहते हैं ऐश्वर्य सृष्टि, उस समय ईश्वर सब पदार्थों को, मौलिक पदार्थों को, बीज वाले पदार्थों को बना देते हैं। तो अंडा को भी ईश्वर बनाते हैं और बीज को भी ईश्वर बनाते हैं और रजवीर्य को भी ईश्वर बनाते हैं, उससे हम लोग बनते हैं। तो यहां पर कहा गया, क्या कहा गया कि न नित्यत्व वेदानाम कार्यत्व श्रुते है। जो
वेद मंत्रों की शब्द राशि है। वेद मंत्रों की शब्द राशि है, माने शब्दों का जो समूह है, वो समूह तो धन्यात्मक होने से वो अनित्य है। और सबसे पहले जब सृष्टि बनी तो हम लोग क्या बोलते हैं? जब सृष्टि बनी, आप लोग भी बोलते हैं हर जगह, जब सृष्टि बनी उस समय वेद बना, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? सृष्टि की उत्पत्ति के साथ साथ वेदों की उत्पत्ति हुई, ऐसे आप लोग बोलते हैं। सच बात है, उत्पत्ति हुई, अर्थात प्रलय के काल में वेद नहीं था। किस रूप में नहीं था? आज जिस रूप में आप देख रहे हैं उस रूप में नहीं था। शब्दों के रूप में नहीं था, पुस्तक के रूप में नहीं था, लिखने के रूप में नहीं था, बोलने के रूप में नहीं था। तो वो जो वेद के मंत्रों को लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, बोला जाता है, सुना जाता है, ये सब अनित्य हैं धन्यात्मक होने से। पहले मेरे ज्ञान में ये सब विषय नहीं थे, जब मैंने सीखा तब मेरे अंदर ये विषय आए। वैसे तो आप देखेंगे तो सबके अंतःकरण में वेद का ज्ञान है, पहले से ही है विद्यमान। जैसे बीज में वृक्ष अदृश्य के रूप में रहता है, सबके अंदर वेद का ज्ञान भी रहता है। सबके अंदर वेद का ज्ञान रहता है। अब आप में से कौन बताएंगे सबके अंदर वेद का ज्ञान पहले से रहता है? इसका क्या प्रमाण है? आप में से वो मंत्र को कौन? ये रात्रि के हम मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, 5वें मंत्र में है कि सारे वेदों का जो है वो हमारे अंदर रहता है, ज्ञान अंदर रहता है। बढ़िया। देखो ठीक है। तो अभी आप लोगों ने सुना कि यस्मिन् ऋचः साम यजुंसि, कि हमारे अंतःकरण में चारों वेदों का ज्ञान है। ठीक है, वो सूक्ष्म रूप से है, उसको प्रकट करने की आवश्यकता है आपको और हम सब। और वो सब ज्ञान प्रकट कब होगा? वो तप करने पर, पुरुषार्थ करने पर, तपाने पर, अपने आप को खपाने पर। जैसे बीज को तपना पड़ता है वृक्ष बनने के लिए, खपना पड़ता है, अपना अस्तित्व को समाप्त करना पड़ता है। तो आप भी जब अपना अस्तित्व को समाप्त कर देंगे, अस्तित्व को समाप्त करने का अर्थ क्या है? मैं मेरा के चक्कर में नहीं रहेंगे, स्वस्वामी संबंध को तोड़ देंगे, तब वो वेद का ज्ञान उभर करके आएगा, तब ईश्वर आपको दिखाई देंगे, तब वेद के शब्दार्थ संबंध विषय ज्ञान भी हमारे अंदर उभर करके आएगा। तो कहने का अभिप्राय कि पुस्तक के रूप में वेद अनित्य है, और जिस हम बोलते हैं आप मंत्र सुनाइए, तो एक ने सुनाया, और जब इस मंत्र को वो आर्य समाज या वैदिक धर्म में दीक्षित नहीं हुई थी, तो उस समय तक उनको मंत्र का ज्ञान नहीं था। उसके बाद हुआ, अर्थात वैसे वातावरण मिला तो उसके अंदर पूर्व से विद्यमान वो ज्ञान प्रकट हुआ। तो पहले नहीं था, अब प्रकट हुआ, इसका मतलब उत्पन्न हुआ। वो धन्यात्मक रूप में उत्पन्न हुआ। और जब हम इसका वो नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं? अभ्यास नहीं करते हैं, दोहराते नहीं हैं, तो दोबारा भूल जाते हैं। अब सांख्य दर्शन का दूसरा सूत्र किसी को याद है? हाँ, दोहराए नहीं तो याद नहीं है, किंतु पहला सूत्र का अभिप्राय याद है सबको। जी आचार्य।
सांख्य दर्शन के दुखों की निवृत्ति, अत्यंत निवृत्ति के लिए पूछा है। हाँ, 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति के लिए अत्यंत श्रम करने को और 3 प्रकार के दुखों से बच जाने को परम पुरुषार्थ, अत्यंत पुरुषार्थ कहा गया है। अत्यंत पुरुषार्थ का अर्थ है 3 प्रकार के दुखों से सदा सदा के लिए बच जाना, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेना। यदि मृत्यु से पहले 3 प्रकार के दुखों से बचने के लिए श्रम नहीं किए तो वो आपने पुरुषार्थ नहीं किया माना जाएगा। आपका पुरुषार्थ पुरुषार्थ की कोटि में तब आएगा जब आप 3 दुखों से बचने के लिए अभी श्रम कर रहे हैं, तब कर रहे हैं। ये हमारा मूल विषय है। ये मूल विषय को भी जब हम दोहराते नहीं है, शास्त्र खत्म होने से पहले पीछे का सब भूल जाते हैं। वैसे ही वेद भी सबके अंदर है, दर्शन का ज्ञान भी सबके अंदर है, किंतु दोहराते नहीं है तो भूल जाते हैं। इसलिए कुछ भी हो, जीवन भले चले जाए, वो सन्यासियों के लिए कहा गया, बाकी आश्रम वालों के लिए कहा गया स्वाध्याय मत छोड़ना। स्वाध्याय को सबसे बड़ा श्रम कहा गया। क्यों? क्योंकि वो वेद जब तक उभर करके रहेगा तब तक पाप और ताप से बच करके रहेंगे। वेद का यदि विस्मरण होगा, हम कुछ भी कर देंगे। नास्तिक आदमी, कर्मफल के ऊपर विश्वास नहीं करने वाला आदमी, पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करने वाला आदमी, ईश्वर न्यायकारी है, कर्मफल देते हैं उसको नहीं जानने वाला आदमी कुछ का कुछ करते रहता दैनिक जीवन। तो हमको शास्त्र और वेद के मंत्र हर समय सजाग रखते हैं, जागरूक बनाए रखते हैं। तो जागरूकता हमारे अंदर तब तक है जब तक ज्ञान है, ना तो आपको पता है, कल हम बता रहे थे सुबह या किस समय, क्या बता रहे थे? यदि ईश्वर, ध्यान रखिए, यदि ईश्वर मनुष्यों को सृष्टि के आदि में बनाए और सबसे अंतिम में बनाए, बनाने के साथ साथ मनुष्यों को एक बहुत बड़ी चीज उपहार के रूप में दे दी, केवल मनुष्यों को, बाकी पशु पक्षियों को नहीं। वो क्या है? साथ साथ दिए, बुद्धि और मन। हाँ, बुद्धि दे दी, बस ठीक है। अब ईश्वर बुद्धि को तो दे दिए सबको, और बुद्धि के प्रयोग के लिए वेद नहीं देते तो ईश्वर क्या कहलाते? सर्वज्ञ नहीं कहला सकते थे। जैसे आंख बना देते ईश्वर और सूर्य और अग्नि को नहीं बनाते तो आंख का कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। आंख से तो हम देख ही नहीं सकते। मान लीजिए सूर्य बन गया, ईश्वर ने सूर्य को बनाया और आंख नहीं बनाते तो सूर्य का कोई भी प्रयोजन नहीं था। यदि ईश्वर कान बना देते और शब्दों को नहीं बनाते तो कान का कोई प्रयोजन नहीं। यदि ईश्वर विषयों को बनाते, खाने पीने वाले पदार्थों को, और जीव को नहीं बनाते तो उनका कोई प्रयोजन नहीं था। वैसे ईश्वर बुद्धि को बना दिए और वेद ज्ञान नहीं देते तो बुद्धि का कोई प्रयोजन नहीं था। बुद्धि में क्या भरते हम? तो बुद्धि में ज्ञान भरा जाता है। ज्ञान माने वेद को कहा जाता है। वो ईश्वर का वेद ज्ञान ईश्वर के पास सदा सर्वदा वैसे को वैसे रहता है, किंतु हमारे पास धन्यात्मक रूप से वो प्रकट होता है, नष्ट होता है, प्रकट होता है, नष्ट होता है। काफी संचिकाओं के माध्यम से लिख देते हैं और पुस्तक आकार में वो प्रकट होता है, नष्ट होता है, प्रकट होता है, नष्ट होता है। इसलिए यहाँ पर कहा, और 4 ऋषियों के माध्यम से ईश्वर उसको प्रकट करते हैं। अब देखिए, जब सृष्टि खत्म हो जाती है तो दूसरे ऋषियों को दे देते हैं, एक ही आदमी को नहीं देते हैं। इस सृष्टि के आदि में महर्षि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को ये वेद का ज्ञान दिए, अगले सृष्टि में उन्हीं को नहीं मिलेगा। आप में से, हम में से जो तपस्वी होंगे उनको मिलेगा, जो सबसे अधिक श्रम करेंगे उनको मिलेगा। तो वेद का ज्ञान मिलता है हर एक सृष्टि के आदि में। ईश्वर के पास स्वभाव से वो नित्य है। वो धन्यात्मक दृष्टि से, लिखने, पढ़ने, बोलने आदि की दृष्टि से वो अनित्य है। जैसे हम क्या बोलते हैं, ओम अग्निम इले बोल दिया हम, तो बोलते ही वो नष्ट हो गया, वो शब्द प्रकट होते ही।
अग्नि की स्तुति करो, वो नष्ट हो गया। वो ये धन्यात्मक दृष्टि से वो अनित्य है, अब लिखाई पढ़ाई और पुस्तकाकार की दृष्टि से वो अनित्य है, और ईश्वर के ज्ञान की दृष्टि से नित्य है। तो यहाँ सिद्धांती क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए, ना नित्यत्वम वेदानाम कार्यत्व श्रुते है। वेद जो है नित्य नहीं है, ये सिद्धांति का ही है, पूर्व पक्षी का नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहा उसका कार्यत्व सुनाई देता है। जो मूल होता है, जिससे सब बनते हैं, वो कहलाता है कारण, और जो दूसरों से बनता है वो कहलाता है कार्य। वेद कार्य है इसलिए अनित्य है, वेद बनता है इसलिए अनित्य है। अब कैसे? श्रुति में प्रमाण के रूप में हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? देखिए, अब वेदानाम नित्यत्वम न, वेदों की नित्यता की सिद्धि नहीं हो सकती। स्वाभाविक अर्थ शक्ति ताम अपि, स्वाभाविक रूप से प्रत्येक शब्द में अर्थ की शक्ति निहित है। तथापि वेदानाम मंत्र समूहानाम, वेद के जो मंत्र समूह है अर्थात शब्द राशि है, मंत्र राशि है, नित्यत्वम यथास्वम वर्तमानत्वम नास्ति, वो नित्यत्वम और वर्तमानत्व के रूप में, यथास्वम माने जैसे पहले था उस रूप में वर्तमान में नहीं है। अर्थात हमारे पास, मैं बचपन में जब था तो सारे वेदों को याद कर रखा था, अब पाठ नहीं तो भूल गया। पहले अष्टाध्यायी याद थी, अब पाठ नहीं कर रहे हैं तो भूल गए। तो कहने का अभिप्राय कि पहले जैसे बराबर हर समय नहीं रहता है। कार्यत्व श्रुते तेषाम कार्यत्व श्रुतिर दर्शनात्, उन वेद मंत्रों का कार्यत्व अर्थात वो उत्पन्न होता है। यहाँ कार्यत्व का अर्थ वो उत्पन्न होता है। ऐसे श्रुति में हमको सुनने को, देखने को और पढ़ने को मिलने से क्या मिलता है? देखिए, एक बहुत बड़ा मंत्र दिया गया, इस मंत्र को आपको याद करना चाहिए। क्या कहा गया? तस्मात्। तस्मात् माने उस, वेद मंत्रों में भी अनुवृत्ति आती है, पहले के मंत्रों के विषय आगे के मंत्रों में आते हैं। तस्मात् माने उससे, किससे? तो उससे पहले के मंत्र हैं सहस्र शीर्षा पुरुष, पुरुष सूक्त का ये मंत्र है। तो जो सहस्र, वेद में सहस्र का अर्थ हजार नहीं है। अभी आपको, आप जो उर्दू हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं और वैदिक हिंदी का प्रयोग करते हैं, वो हजार नहीं बोलते। वो हिंदी में क्या बोलते हैं? आपको मैं 1 सहस्र देता हूं, लीजिए। 1 सहस्र माने क्या? 1000 रुपया देता हूं, लीजिए। संस्कृत में सहस्र का अर्थ 1000, और शुद्ध हिंदी में भी इसका प्रयोग करते हैं। 1000 के स्थान में आप 1 सहस्र ले लीजिए। महर्षि दयानंद जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे। 1 सहस्र देता हूं, लो, तो 1 सहस्र ले लीजिए। तो वेद में यदि आप सहस्र का अर्थ लोक में, संस्कृत में 1000 सुने हैं, वेद में यदि सहस्र शीर्षा पुरुष का अर्थ 1000 सिर वाले भगवान है बोलेंगे तो अर्थ गड़बड़ा जाएगा। लोक में सहस्र का अर्थ 1000 है, ठीक है, किंतु वेद में सहस्र का अर्थ असंख्य। वेद में सहस्र का अर्थ क्या? वेद में सहस्र का अर्थ क्या है? असंख्य। हाँ, असंख्य, जिसकी गणना नहीं हो सकती। तो ईश्वर के असंख्य सिर हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? सहस्र शीर्षा पुरुष का अर्थ क्या हुआ? पुरुष माने ईश्वर के असंख्य सिर हैं, इसका अर्थ क्या हो गया? दुनिया में जितने सिर वाले हैं, मनुष्य हैं, प्राणी हैं, वो सब के सिर के अंदर भी वो स्थित हैं, विद्यमान है, अंतर्यामी के रूप। अर्थात कण कण में असंख्य ज्ञान के भंडार के रूप में वो हर जगह स्थित है। अर्थात कोई ये नहीं कह सकता ईश्वर मेरे अंदर नहीं है। जैसे सिर वाला आदमी देखता है, आपको पता है,
आश्रमों में संन्यास आश्रम को प्रमुख कहा जाता है, और महर्षि दयानंद जी ने संन्यास आश्रम को क्या कहा? शीर के समान कहा। क्यों? वो ज्ञान अधिक होने से, शीर में ज्ञान रहता है। तो असंख्य शीर का अर्थ क्या हुआ? ईश्वर का अनंत ज्ञान है। आप कहीं भी कुछ भी छिप करके करेंगे तो अंतर्यामी आपके साथ सदा सर्वदा रहने वाले ईश्वर जान लेते हैं। सबसे पहले आप योजना बनाते हैं, जैसे ही आपकी योजना बनती है वैसे ही ईश्वर जान लेते हैं। आपकी योजना बनी नहीं, ईश्वर जाने नहीं, तो गलत योजना बनाए क्यों? ईश्वर को जनाए क्यों? दंड के पात्र बने क्यों? आपको पता है, बड़े बड़े आदमी जो हैं आजकल देखने में आता है, जो बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े राजे महाराजे हैं, वो बड़े बड़े धनी हैं, बड़े बड़े रईस हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो मरते दम तक वो सिग्नेचर अथॉरिटी अपने पास रखते हैं। क्यों पता? यदि सिग्नेचर अथॉरिटी दूसरों को दे देंगे तो वो आजकल का अपना बच्चा भी धोखा दे देता है, दूसरों के ऊपर भरोसा करे क्यों? इसलिए सब लोग दूसरों को तब तक नहीं देते हैं जब तक उनमें सामर्थ्य है या अविश्वास रहता है। ईश्वर भी क्या किए हैं? अपने पास 2 अधिकार रखे हैं, वो किसी को नहीं देते हैं। ईश्वर वो कौन कौन सा अधिकार रखे हैं पता है? ईश्वर कौन सा अधिकार ईश्वर अपने पास रखे? हाँ, ध्यान रख। एक तो जन्म देने का अधिकार ईश्वर अपने पास रखे हुए हैं, और एक मुक्ति देने का अधिकार, और बाकी सब कर्म करने की स्वतंत्रता। जो करना है करो, उसमें स्वतंत्र है आप। किंतु ध्यान रखना, जन्म मैं दूंगा कर्म के अनुसार। अब यदि ईश्वर जन्म देने का भी अधिकार आपको दे देते तो क्या होता बताइए? पमीला माता जी क्या करती? अपना बेटा ध्यान करे व ना करे, बढ़िया मनुष्य जन्म मेरे बेटे को मिले, वो अपने बेटे को बढ़िया मनुष्य बना देते। हाँ या नहीं? और मैं अपने शिष्यों को पढ़े या ना पढ़े, उसको बोल देता बढ़िया ज्ञानी के घर में पैदा हो। तो इसलिए ईश्वर ने कहा, देखो कर्म तुम जो करना है करो, स्वतंत्र है, किंतु जन्म देने का अधिकार मेरे पास में रखा हुआ। कोई किसी को आशीर्वाद दे देगा तो कोई किसी को मुक्ति नहीं मिल जाएगी। मुक्ति भी ईश्वर अपने पास रखे अधिकार। मुक्ति और जन्म वो देते हैं, बाकी सब अधिकार आपके पास है। आप कुछ भी करो, संसार का मजा लूटना है लूटो, किंतु जन्म मिलते समय रोना चिल्लाना नहीं, जो किए हो उसको भरना पड़ेगा। तो कहने का अभिप्राय क्या यहाँ पर, कि वो ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं। उस ईश्वर सर्वज्ञ से, तस्मात् यज्ञात्, उस पूजनीय ईश्वर से, यज्ञात्मा ने, उस सहस्र असंख्य सिर वाले अर्थात अनंत ज्ञान के अधिकारी पूजनीय ईश्वर से, सर्वभूतः माने अपना सब कुछ जो दूसरों के सेवा में अर्पण करा हुआ है, किया हुआ है, अर्थात सूर्य बना करके, पृथ्वी बना करके, वेद ज्ञान दे करके, कर्म फल दे करके, सृष्टि बना करके, सब कुछ दूसरों के लिए जो लुटाया हुआ है, सर्वभूतः माने। अब हरिश्चंद्र को भी सर्वभूतः नहीं कहा जा सकता है, दधीची को भी ईश्वर के आगे सर्वभूतः नहीं कहा जा सकता है। उन लोग अपना सब कुछ बलिदान दिए, उनका उद्देश्य था मुक्ति मिल जाए, ईश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए, किंतु ईश्वर सब कुछ दूसरों के लिए देते हैं, उनमें अपना कोई स्वार्थ नहीं। किसके लिए देते हैं? मेरे बेटे लोग खुश रहें, मुक्ति को प्राप्त कर लें, इसलिए ईश्वर लगे हुए। ईश्वर को अपनी चिंता नहीं, मेरे बेटे लोग खुश रहें। माने ईश्वर का बेटा कौन है? सजातीय बेटा है मनुष्य, अर्थात ईश्वर के कर्म और मनुष्य के कर्म मिलते जुलते हैं।
इसलिए ईश्वर और मनुष्य को कहा जाता है परस्पर मित्र। गधों की चेतनता ईश्वर की चेतनता समान नहीं है, किंतु हमारी चेतनता और ईश्वर की चेतनता समान है। हम भी ज्ञान को बढ़िया मानते हैं, हम भी सुख को बढ़िया मानते हैं, हम भी जब योगी हो जाते हैं दूसरों की भलाई हो चाहते हैं, वैसे ईश्वर भी चाहता है हर समय। तो इसलिए दोनों सजातीय हैं, दोनों एक स्वभाव वाले होने से दोनों परस्पर बंधु हैं, मित्र हैं। तो क्या कहा गया, तस्मात् यज्ञा सर्वभूतः, उस यज्ञ रूप भगवान सब कुछ जो अर्पण करने वाले हैं, ऋचः सामान्य यज्ञिरे, उन्हीं से तस्मात् माने उसी ईश्वर से, सर्वज्ञ ईश्वर से जो सब कुछ दूसरों के लिए अर्पण करते हैं, वो पूजनीय ईश्वर से। ऋचा माने ऋग्वेद, सामान्य माने यह सामवेद, जगगिरे माने उत्पन्न हुए। यहाँ जगगिरे शब्द का अर्थ है उत्पन्न हुए, अर्थात उत्पन्न होता है। दोनों वेद का नाम आ गया। आगे देखिए क्या कह रहे, छंदांशी अथर्ववेद, जगगिरे माने उत्पन्न होता है, अथर्ववेद भी उन्हीं से उत्पन्न होता है। वो छंद बहुल वेद होने से अथर्ववेद को ब्रह्म वेद कहा जाता है और बड़ा कठिन वेद कहा जाता है। 3 वेद को जानने से भी ब्रह्मा बन सकते हैं और केवल अथर्ववेद को जानने से भी ब्रह्मा बन सकता है व्यक्ति। छंदांशी जगगिरे, तस्मात् उसी ईश्वर से, तस्मात् माने यजुहु यजुर्वेद, तस्मात् उसी ईश्वर से, अजायत उत्पन्न हुए। तो इस वेद मंत्र में अजायत उत्पन्न होने के अर्थ में आया और जगगिरे उत्पन्न अर्थ में आया। इसका अर्थ क्या हुआ, उत्पन्न होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, उत्पन्न होता है का अर्थ क्या है, अनित्य है या नित्य है, अनित्य है। आगे देखिए, त्रयो वेदा अजायंत, 3 वेद उनसे उत्पन्न हुए। अब वेद 4 होते हैं, किंतु शतपथ ब्राह्मण में लिखा 3 वेद उससे उत्पन्न होते हैं। क्यों ऐसा लिखा, 4 वेद, चारों वेद जो है 3 रूप में है, एक गद्यात्मक रूप में, एक गायनात्मक रूप में और एक ऋचा के रूप में। किस किस के रूप में है, अर्थात 4 वेद में 3 ही विषय हैं, ज्ञान कर्म उपासना। तो जो 4 वेद हैं जिनके विषय 3 हैं, वो 3 विषय वाले 4 वेद उत्पन्न हुए। इस खंड का अर्थ आपको इस प्रकार लेना पड़ेगा। तो उत्पन्न हुए, यहां पर उत्पन्न होने के विषय में बताया गया। तो कहने का अभिप्राय, जहां जहां भी उत्पन्न होना लिखा है वहां वहां वो कार्य है, कार्य है तो उसका कोई कारण होगा। कारण कौन है, तो ईश्वर है। ईश्वर कारण में वो विद्यमान है, किंतु वो कार्य के रूप में जब आ जाता है, वो मंत्र राशि के रूप में जब आ जाता है, वो अनित्य हो जाता है। तो ये साक्षात वेद का प्रमाण भी मिलता है और शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण भी मिलता है। इससे वेद इस रूप में अनित्य है, किंतु ईश्वर के ज्ञान के रूप में वो स्वरूपतः वो नित्य है। तो ये सूत्र कहना चाहता है। इस पर और भी विचार किया जा सकता है। ओम शांति शांति शांति। तो 2-4 दिन